अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे कि उर्दू हरूफ तहज्जी को खूबसूरती से कैसे लिखा जाए। ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी उर्दू लिखाई बेहतर बनाना चाहते हैं, चाहे आप बच्चे हों, स्टूडेंट या कोई भी सीखने का शौक़ रखने वाला। तो आइए शुरू करते हैं अलिफ से। कलम को नरमी से रखें और हल्के से हाथ से लकीर खींचें। ये हमेशा याद रखें कि रफ्तार कम और कंट्रोल ज़्यादा। इसके बाद हम मद लिखते हैं। तो अभी बड़ा मद लिखते हैं। लंबी बे लिखने की कोशिश करते हैं। तो जब आप सीख रहे होते हैं स्पेशली, तो उस टाइम पे कोशिश करते हैं कि बिल्कुल आराम से, सुकून से, आहिस्ता आहिस्ता लिखें ताकि आपका कंट्रोल बेहतर से बेहतर हो। इस तरह भी हम जीम लिखते हैं। ये नोक की मदद से हम जीम का सिरा बनाते हैं पहले। ये कभी भी आपने पूरे कलम से नहीं बनाना, मतलब ऐसे नहीं लिखना। ये एक तो साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और बहुत भद्दा लगता है। तो अभी इधर से आप दायरा बनाना शुरू करेंगे तो पूरा कलम आपका लगेगा। ये दायरे कितने इम्पोर्टेंट होते हैं इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, कि जिसमें आप ये 2-3 लफ्ज़ों की प्रैक्टिस करके तो काफ़ी सारे अल्फाज लिखना सीख सकते हैं। तो ये अभी फ़र्शी लफ्ज़ होते हैं, जैसे हमने बे लिखा है, ते लिखा है, अभी दाल लिखा है, तो अभी रे लिखते हैं। तो अभी हम फिर सीन लिखते हैं। ये फिर नोक की मदद से हमने इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाया है। ये भी आपने कभी गलती से, मतलब इसका पूरी कलम से ऐसे सीन नहीं बनाना, नोक की मदद से बनाना है इधर तक। और आगे जैसे हमने आपको पहले सिखाया है कि दायरा कैसे बनाते हैं, इधर तक बना के इसके साथ वही दायरा आपने मिला देना है। तो जो लोग पहले हमारी वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि ये दायरे कितने कीमती हैं और इनकी प्रैक्टिस कितनी ज़रूरी है। और एक दायरा सीधा होने का मतलब है कितने सारे अल्फाज आपके सीधे हो जाते हैं। ये मशीन है, तो फिर वही दायरा। तो आप जब भी प्रैक्टिस करें, एक जैसे फासले पे लफ्ज़ लिखें और लाइन के अंदर लिखें, और कभी भी जल्दबाजी ना करें। ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है। जल्दबाजी करेंगे तो आपके लफ्ज़ बहुत ख़राब होंगे। तो अभी हम स्वाद लिखते हैं। या फिर नोक की मदद से हमने सिरा बनाया, फिर इधर पूरे कलम से इसका नीचे वाला हिस्सा, और अभी फिर इसका दायरा।
आगे हम तो ये लिखते हैं, उसके लिए भी वही पहले हमने अलिफ लिखना है। ये अभी दाल की आधी शक्ल इसके साथ हमने मिलाई। ये अभी नीचे से दाल या रे जैसे बनाते हैं वो इसके साथ मिला दिया। अभी एन लिखते हैं। इसके साथ दायरा मिलाते हैं, उल्टा दायरा। इसकी भी हम पहले आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं। अगर नहीं की तो फिर दोबारा भी आप उसी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही लफ्ज़ों में आपका कंट्रोल आता है। अभी फे लिखते हैं, ऊपर ऐसे वो की शक्ल का बनाया है, नीचे इसके साथ हमने जैसे ये ते लिखा था या बे, वही इसके साथ मिला देना है तो आपका फे बन जाएगा। अभी काफ है, वो भी फिर दोबारा वही वो की शक्ल है, इधर तक बनाया है। उसके बाद जो दायरा हमने स्वाद में शीन में लगाया है, वही दायरा इसके साथ भी हम मिला देंगे। ये हमारा काफ बन गया। ये शुरू में बंदे को लगता है कि बहुत मुश्किल है ख़ताती सीखना, लेकिन रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट की मशक से आपकी लिखाई में वाज़ेह फ़र्क आपको महसूस होगा। अगर ख़ुद को नहीं महसूस होता, किसी को चेक करा लें, वो वाज़ेह फ़र्क आपको बता देंगे कि आपकी लिखाई कितनी बेहतर हो चुकी है। तो अभी हम काफ लिखते हैं लंबा। पहले ऐसे अलिफ, अभी इसके साथ जो हमने लंबा बे लिखना सीखा था वही मिला देते हैं। तो ये हमारा काफ बन गया। तो अभी गाफ लिखते हैं। हैंड राइटिंग में मेन असूल यही होता है कि आप लाइन पे लिखें तो आपके लफ्ज़ देखने में अच्छे लगेंगे, दिलकश होंगे और ख़ूबसूरत होंगे। ये लाम लिखा हमने, अभी मीम लिखते हैं। एक दोस्तों ने हमें मैसेज किया कि हमारे नाम की वीडियो बनाएं। तो जो भी नाम की वीडियो बनवाना चाहते हैं वो हमें कमेंट कर दिया करें। हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे सारे दोस्तों के नामों की, तो उसमें आपकी वीडियो भी इंशाल्लाह आएगी। इन्होंने कुछ जगहों पे पूरा कलम लगता है और कुछ जगहों पे सिर्फ कलम की नोक से लफ्ज़ बनाने होते हैं। हमजा, ये वही एन की ऊपर वाली शक्ल है। छोटी ये बड़ी है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बताएं कि अगली वीडियो में कौन सा हरफ
ये अल्फाज आप सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।